हेलो क्लास 8th, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम रीड करेंगे। ठीक, चलिए इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन है, एंशियंट सिविलाइजेशन फायर वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ। जो पुरानी सभ्यताएं थीं, सिविलाइजेशंस थीं, उन्होंने फायर का आविष्कार, आग का आविष्कार किया। ठीक है, तो ये भी उस समय था कि जो आग है वो एक बेसिक एलिमेंट है, जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है आग। इट वॉज कंसिडर्ड अ लाइफ गिवर एंड स्केयर्ड। लाइफ गिवर भी थी, मतलब जिंदगी देने वाली भी थी और जिंदगी लेने वाली भी थी। इवन टुडे, आज भी मैनी रिलीजियस रिचुअल्स, जितने भी धार्मिक रीति रिवाज हैं, उसमें बिना आग के कोई काम नहीं होता। ठीक है, बिना आग जलाए कोई काम नहीं होता। तो व्हाट इज फायर? व्हाट इज फायर, हाउ इट कॉज्ड, कैसे होती है आग, क्या है आग, कैसे होती है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट कंबशन, कंडीशन ऑफ फॉर कंबशन, टाइप्स ऑफ कंबशन, ignition टेम्परेचर, फायर एक्सटिंग्विशर और फ्लेम्स। ठीक, कंबशन जो है, फायर इज कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ सब्सटेंस। चीज़ों को जलाओ तभी तो आग लगती है। इफ़ यू ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक, अगर जलती हुई माचिस की तीली अगर आप पेपर या क्लॉथ के पास लेकर जाओ तो क्या होगा? आग पकड़ लेगा और क्या होगा? स्टार्ट बर्निंग, जलना शुरू हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज कॉल्ड, तो वही जलना जो होता है कंबशन कहलाता है। ठीक है, कुछ भी चीज़ जलेगी, इस पूरे चैप्टर में अगर कंबशन की बात हो रही है तो आप समझ जाना कि वहाँ पर चीज़ जल रही है, कोई जो भी सब्सटेंस है वो जल रहा है और वहाँ हीट और लाइट प्रोड्यूस होगा, कंबशन। ठीक, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, कोई भी चीज़ अगर जलती है, एक्चुअली उसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ जो हवा में प्रेजेंट है। उस रिएक्शन में क्या होता है? बहुत सारी हीट और लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। सो वी कैन डिफाइन, अब हम कंबशन को कैसे डिफाइन करेंगे? कंबशन एज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब जलते समय, कंबशन का मतलब प्रोसेस ऑफ बर्निंग, ये हमेशा लाइन याद रखना इस पूरे चैप्टर में। तो प्रोसेस ऑफ बर्निंग जब भी होगा, क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, उसमें से क्या निकलेगा? हीट और लाइट। फॉर एग्जाम्पल, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम। अब जब मैग्नीशियम को जलाते हैं, ठीक है, तो उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा, तो वो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमने मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स रीड किया था कि कोई भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा मेटल ऑक्साइड। क्लियर? कार्बन ऑन कंबशन, अगर कार्बन को बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये हमने पिछले चैप्टर में, चैप्टर 5 में कोल एंड पेट्रोलियम में रीड किया था कि जो कोल होता है वो कार्बन का फॉर्म है। तो कोल का मतलब कार्बन, जब आप कार्बन को जलाओगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके। तो इन सच रिएक्शन, इन रिएक्शन के अंदर सब्सटेंस दैट बर्न इज नॉन एज कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो चीज़ें जलेंगी वो कहलाएंगी कंबस्टिबल सब्सटेंस और द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज कॉल्ड कंबशन। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लो यहाँ पर। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज कॉल्ड कंबशन, और जो भी चीज़ जलाई जाएगी, the substance that burns is known as combustible substance. During the process of combustion, जब combustion होता है मतलब burning का process होता है, the combustible substance, जलने वाली चीज़ें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और फिर जलने के बाद एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। Many such substances are found as natural resources, कुछ तो natural resources ही मिल जाती हैं, और combusted टू प्रोड्यूस हीट ऑन अ लार्ज स्केल, तो हीट बहुत बड़े
स्केल पर हीट प्रोड्यूस होती है, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल्स। फ्यूल्स हमने चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में बहुत अच्छी तरह रीड किया है। यू लर्न अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन द लास्ट चैप्टर। अभी मैंने आपको ये लाइन बोली थी, ऑल दीज आर फ्यूल्स, ये सब फ्यूल्स हैं बिकॉज दे आर बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो ये सब चीज़ों को जलाया जाता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। चलिए, डिफरेंट चीज़ें जब जलती हैं तो अलग अलग तरीके से जलती हैं, एक ही तरह से कोई चीज़ नहीं जलती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पेपर जब बर्न होगा तो क्या होगा, उसमें से फ्लेम्स निकलेंगी, मतलब लपटें निकलेंगी, ठीक है। चारकोल जब बर्न होगा तो वो चमकेगा। मैग्नीशियम जब बर्न होगा तो उसमें से ब्राइट फ्लेम विद स्पार्क निकलेंगे। द फ्लेम इज कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ द वॉलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फ्यूल। तो जो भी चीज़ हम जलाएंगे उसमें जब जलेगा तो जो आग की लपटें होंगी, दैट इज फ्लेम। ऑन हीटिंग, जब हम गर्म करते हैं कोई चीज़ तो ये सब्सटेंसेस जो होते हैं ये वाटर वेपर चेंज इनटू वेपर बिफोर बर्निंग एंड प्रोड्यूस फ्लेम्स। इफ देयर इज नो वॉलेटाइल सब्सटेंस इन द फ्यूल, अगर कोई सब्सटेंस है ही नहीं फ्यूल के अंदर, इट ग्लोज, वो सिर्फ ग्लो करेगा जब जलेगा बिना कोई आग की लपट प्रोड्यूस किए। द सब्सटेंस दैट बर्न इन एयर आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो चीज़ें हवा में जलाई जाएं, ऑक्सीजन में जलाई जाएं, उनको कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। पेपर, क्लॉथ, वुड, पेट्रोल आर द एग्जाम्पल ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। और जो चीज़ें, सब्सटेंस दैट डू नॉट बर्न ऑन हीटिंग, जो चीज़ें हीट करने पे नहीं जलाई जाती या जलती, दैट इज कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे स्टोन, पत्थर को आप जितना मर्जी गर्म कर लो वो जलेगा नहीं। आयरन को, लोहे को, ठीक है, वाटर को, सैंड को, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। क्लियर? नेक्स्ट पेज। अब है कंबशन कंडीशंस। कंबशन की कंडीशंस मीन्स जलने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि हर नॉट एवरी सब्सटेंस बर्न, हर चीज़ नहीं जलती। सो पहले जलाने के लिए वी नीड अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, हमें वही चीज़ चाहिए जो जलेगी। दूसरी चीज़ क्या चाहिए? ऑक्सीजन, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कंबशन या आग नहीं जलेगी। ऑक्सीजन इज कॉल्ड द सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है। ऑक्सीजन सपोर्टर है कंबशन का, कोई भी चीज़ जलाओगे उसके लिए ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। बिना हवा के बिना ऑक्सीजन के आप कोई भी चीज़ नहीं जला सकते। द फाइनल, अब लास्ट रिक्वायरमेंट क्या है? टेम्परेचर। इफ़ यू कीप अ पेपर और पेट्रोल If you keep a paper or petrol in contact with air, it does not start burning. अगर आप हवा में, ठीक है, अपने डेस्क पर पेपर और पेट्रोल को रख दो, क्या उसमें आग लग जाएगी? नहीं लगेगी। जब तक आप मैच स्टिक मतलब माचिस की तीली, जलती हुई माचिस की तीली लेकर नहीं जाओगे पेपर और पेट्रोल के पास, तब तक आग नहीं लगेगी। इसलिए एवरी सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हर चीज जो जलती है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जलती है, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। द बर्निंग मैच स्टिक, अब जो जलती हुई माचिस की तीली है वो हीट प्रोवाइड करेगी पेपर को या पेट्रोल को, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर वहां तक पहुंचेगा और वो जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो तीन चीजें जरूरी हैं कंबशन के लिए, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर। क्लियर इतना? इसके बाद है एक्टिविटी 6.1, टू प्रूव that without oxygen combustion does not take place। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलेगी। तो सिंपल सी बात है, ये तो एक्सपेरिमेंट बिना देखे ही आप ये डायग्राम देखकर बता दोगे, ठीक है। अगर जलती हुई कैंडल के ऊपर अगर हम ऐसे कोई ग्लास जार रख देंगे तो वहां ऑक्सीजन तो होगी नहीं, हवा तो होगी नहीं, तो वो जलती हुई कैंडल बंद हो जाएगी। तो सिंपल ये तो वैसे ही प्रूफ है एक्टिविटी। इसके बाद आता है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर में
ignition temperature is defined as the minimum temperature, कम से कम टेम्परेचर जो एक सब्सटेंस का कम से कम टेम्परेचर होता है ना, वहां पर बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, हीट होकर चीज जलना शुरू हो जाती है। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल इज अबाउट 246 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि अगर पेट्रोल को आप हीट करोगे, हीट करना स्टार्ट करो, तो वो जैसे ही 218 से लेकर 248 डिग्री के बीच में आएगा, वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद है एक्टिविटी 6.2। एक्टिविटी 6.2 में है टू इग्नाइट पेपर, पेपर को जलाना। तो अब क्या करो, ये एक सिंपल सी एक्टिविटी है। देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास को लो, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास को लो। इस एक्टिविटी का डायग्राम ना नेक्स्ट पेज पे है, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ ये एक्टिविटी। देखो, आप मैग्नीफाइंग ग्लास लो, पेपर लो, ठीक है, और जब इस मैग्नीफाइंग ग्लास से आप सूरज की रोशनी इस पेपर पे डालोगे ना, पेपर जलना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल एक्टिविटी। अगर आप लोगों के पास है मैग्नीफाइंग ग्लास, तो धूप में लेकर जाओ, पेपर लेकर जाओ, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर जाओ और सूरज को उसके अंदर से उसकी हीट पास कराओ और आपका पेपर जल जाएगा। ठीक। 6.3 एक्टिविटी है एम टू शो दैट सब्सटेंस डज नॉट बर्न बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। मतलब उसके इग्निशन टेम्परेचर से पहले वो बर्न नहीं करेगा। डज नॉट बर्न नहीं करेगा इग्निशन टेम्परेचर से अगर नीचे होगा। देखो, शीट ऑफ पेपर लो, उसको कप बना लो और उसको आधा पानी भर लो, ठीक है। अब उसको ऐसे जलती हुई कैंडल के ऊपर रखो। ये पेपर है, पेपर का कप बनाया, उसके अंदर पानी डाल दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पेपर डायरेक्ट नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि उसके अंदर पानी है, पानी का ठंडापन है उसके अंदर, तो पेपर कैसे जलेगा? पेपर तब जलेगा जब वो पानी गर्म होना शुरू होगा, तब वो पेपर जलेगा। दिस हैपन बिकॉज द हीट सप्लाइड बाय कैंडल टू द पेपर गेट ट्रांसफर टू द वाटर। तो वो पेपर से हीट जो है, ये जो इस आग की हीट है ना, वो पेपर को गर्म नहीं कर रही, वो पानी को गर्म कर रही है। इसलिए इग्निशन टेम्परेचर और पेपर इज नॉट रीच। तो जब पानी गर्म होना शुरू होगा, उसके बाद कहीं जाकर ये काम होगा। डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। हर चीज की जलने की एक प्रॉपर टेम्परेचर है। ठीक। सब्सटेंस पेपर, क्लोथ, अल्कोहल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ड्राई ग्रास, व्हाइट फॉस्फोरस, इन सबके इग्निशन टेम्परेचर लो होते हैं। ये फटाफट से जल जाते हैं, फटाफट से हीट हो जाते हैं और फटाफट से जल जाते हैं। सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज, जो फटाफट से जल जाए। इसका रीजन, इट इज नॉट एडविजिबल टू लाइट अ फायर एट अ गैस स्टेशन और अ पेट्रोल पंप। इसीलिए ये एडवाइस दी जाती है कि कभी भी गैस स्टेशन पे या पेट्रोल पंप पे लाइटर का, सिगरेट का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि वहां पर आग जल्दी पकड़ने का खतरा रहता है। टाइप्स ऑफ कंबशन के अंदर स्पॉन्टेनियस कंबशन, रैपिड कंबशन और एक्सप्लोजन, इन सब की यहाँ पर एक एक पिक्चर दे रखी है ताकि आप इसको समझ सको। जिन सब्सटेंसेस के इग्निशन टेम्परेचर बिलो रूम टेम्परेचर होते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर से भी नीचे स्टार्ट हो जाता है, हवा के कांटेक्ट में आते ही जलना शुरू हो जाए। ठीक है। व्हेन अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग ऑन इट्स ओन एक्सपोजर, ये हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में पढ़ा था। अगर मैं आपको याद कराऊं तो यहाँ देखो, नॉन मेटल्स और मेटल्स का जो चैप्टर था, हमने यहाँ रीड करा था पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 में देखो, सोडियम एंड पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि वो हवा में आते ही वो आग पकड़ लेते हैं, इसलिए उनको केरोसिन में रखा जाता है। तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस कंबशन के अंदर हम सोडियम और पोटेशियम का एग्जाम्पल रख सकते हैं। जैसे ही वो हवा में आएगा, और एक फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, जैसे ही वो हवा में आएगा वो जल जाएगा अपने आप। ठीक है। रैपिड कंबशन, रैपिड कंबशन में व्हेन अ सब्सटेंस बर्न इमीडिएटली ऑन igniting and continuous to burn on its of
ऑन आफ्टर दैट इट इज कॉल्ड रैपिड कंबशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइट द एलपीजी बर्नर, ठीक है, गैस जलाओ, इट कॉन्टिन्यूज टू बर्न, वो तब तक जलेगा जब तक आप उसकी गैस सप्लाई बंद नहीं कर दोगे. इसी तरह से पेट्रोल, केरोसिन और अल्कोहल भी रैपिड कंबशन होते हैं. ये तब तक जलते हैं जब तक आप इसका सपोर्टर या आप इसको जलने से बंद नहीं कराओगे. ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंबशन हो गया पहला टाइप, सेकंड हो गया रैपिड कंबशन, थर्ड है एक्सप्लोजन, फटना किसी चीज का. When a substance is ignite and burn suddenly with a lot of sound and gives lot of heat and gases is called explosion, बम फटना. ठीक है, for example firecrackers causes small explosions. Clear? 79 page complete. So page 80. Extinguishing fire. आग, जब आग बहुत ज़्यादा लग जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर्स को बुलाया जाता है ना. तो फायर एक्सटिंग्विशर से कैसे काम होता है? फायर इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए आग ज़रूरी भी है, बट जो अनचाही आग होती है ना वो बहुत सारा डैमेज कर जाती है लाइफ और प्रॉपर्टी का. कई बार आग जो है हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इतनी आग बढ़ जाती है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है. तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिएट अ बैरियर बिटवीन द फ्यूल एंड द सपोर्टर ऑफ द कंबशन, उनके बीच बैरियर बना देते हैं, या लोअर उसका टेम्परेचर कम करने की कोशिश करते हैं ताकि आग ना फैले. वाटर इज एन इफेक्टिव एजेंट. अब इसका पानी जो है इसका एक बहुत कारगर एजेंट है. हाउएवर वाटर कैन ओनली बी यूज्ड टू पुट आउट वुड, पेपर और क्लॉथ फायर्स. वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू extinguish इलेक्ट्रिकल फायर्स एज इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉज शॉक. अगर तो कहीं जंगल में या लकड़ी में, पेपर में या कपड़ों में आग लग गई है तो आप पानी फेंक कर उसको बुझा सकते हो. ठीक है, लेकिन अगर किसी बिजली घर में या इलेक्ट्रिक स्विचेस में आग लग गई है तो आप वहां पर पानी से आग नहीं बुझा सकते, क्योंकि पानी इलेक्ट्रिसिटी पकड़ लेगा और फिर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल. तो ये भी आग बुझाने का एक कारगर उपाय नहीं है, बिकॉज पेट्रोल इज हायर देन वाटर एंड इट फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ द वाटर. पेट्रोल जो होता है हैवी होता है पानी से, और पानी के ऊपर पेट्रोल फैलता है. एन इफेक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर एजेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर जलती हुई आग के ऊपर डालें हम तो आग बुझ जाती है. इट फॉर्म्स अ लेयर ओवर द फायर एंड ब्रेक्स द कॉन्टेक्ट ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन. इट डज नॉट राइज अप. वो आग को बढ़ने नहीं देता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हैवी होती है ऑक्सीजन से. दीज डे फायर एक्सटिंग्विशर्स दैट गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉमन. दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस फॉर हाउसहोल्ड. अब हाउसहोल्ड के लिए फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग होते हैं, इंडस्ट्रियल्स के लिए अलग होते हैं. सम ऑफ दीज फायर एक्सटिंग्विशर्स हैव केमिकल्स इन देम. कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स में केमिकल्स होते हैं जो रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से. अदर में, बाकी फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होती है हाई प्रेशर से सिलेंडर्स के अंदर. यहाँ पर तो आपका बर्निंग वाला कंबशन जो टॉपिक था वो फिनिश. अब हम बात करेंगे फ्लेम. फ्लेम क्या होती है, तो इसको प्रॉपर साइंस की लैंग्वेज में देखते हैं फ्लेम क्या होती है. यू मस्ट हैव सीन फ्लेम वेरी ऑफन. आप लोगों ने फ्लेम देखी है. हैव यू वंडर्ड हाउ अ फ्लेम इज फॉर्म्ड. कैसे फॉर्म होती है वो फ्लेम. फ्लेम क्या होती है, बाय बर्निंग ऑफ अ गैस. जो गैस जलाते हैं ना हम, बर्नर्स गैस, वो आपका फ्लेम होता है. एक कैंडल और केरोसिन स्टोव, when a fuel is ignite with a matchstick, the small parts of it vaporize and start burning. This produces a flame. देखो आपकी गैस, घरों में गैस बर्नर होते हैं ना, उसमें आग इस तरह से आती है. तो जो इस तरह से आग आती है ना वो फ्लेम होती है. ये कैंडल की भी फ्लेम है. ठीक है, कैंडल में भी फ्लेम है. अच्छा, इसके बाद व्हेन अ कोल इज बर्न, जब कोल को जलाया जाता है वो इनिशियली फ्लेम्स प्रोड्यूस करता है.
आफ्टर दैट इट ग्लोज, फिर वो चमकना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कोयले को जब भी जलाओ पहले तो आग पकड़ता है, आग की लपटें आती हैं, फिर वो जब जल जाता है तो वो ग्लो करता है, सिर्फ चमकता है, ठीक है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एलपीजी गैस फ्लेम, ये अलग कैसे है। अ कैंडल फ्लेम इज ऑरेंज, कैंडल की फ्लेम यहाँ पर देख सकते हो, कैंडल की फ्लेम ऑरेंज होती है और एलपीजी गैस की फ्लेम ब्लू होती है। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर डिफरेंट कलर, इन दोनों के डिफरेंट कलर्स क्यों हैं, आपको क्यों लगता है। इन अ कैंडल द फ्यूल इज वैक्स, इसमें कैंडल में क्या जलता है, वैक्स, वैक्स ही तो जलती है, ठीक है, कैंडल वैक्स से बनी होती है, वैक्स जलती है। और बर्नर के अंदर वैक्स कंटेन बिग पार्टिकल्स दैट नीड लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू बर्न कंप्लीटली, द एयर डज नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन फॉर दिस पर्पस, इसलिए जो वैक्स के पार्टिकल्स होते हैं वो अनबर्न पार्टिकल्स ऑफ कार्बन के साथ मिक्स होकर वो ऐसे चमकती हुई नजर आती है। दीज ग्लोइंग पार्टिकल्स गिव ऑरेंज कलर, इसी की वजह से ऑरेंज कलर लगता है। और एलपीजी गैस के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूटेंट होता है ब्यूटेन विच इज अ स्मॉल पार्टिकल, इसके पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं इसलिए ये पूरी तरह से जलती है। एज अ रिजल्ट इट प्रोड्यूस ब्लू फ्लेम, विच वन अकॉर्डिंग टू यू विल प्रोड्यूस मोर हीट, आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। लेट अस एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम, अब कैंडल फ्लेम के बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे। लाइट अ कैंडल, कैंडल जलाओ, ऑब्जर्व करो उसकी फ्लेम, यू विल सी दैट एरिया नियर द एंड ऑफ द विक, विक का मतलब जो ये बत्ती होती है जो जलती है, ठीक है, जो थ्रेड होता है ये विक होता है, ये वो डार्क कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है ना जलने से। दिस एरिया कंटेन द वेपर्स ऑफ वैक्स, इसमें वैक्स लगी होती है। देयर इज नो कंबशन, वहां पर कोई आग नहीं जल रही होती क्योंकि वहां पर इतनी ऑक्सीजन नहीं होती। दिस इज द कूलेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, इसलिए ये सबसे ठंडा जोन होता है इस आग की लपट का, एंड इज कॉल्ड द डार्क जोन। फिर बाहर वाला जो होता है आउटर जोन ऑफ द कैंडल इज द मोस्ट कॉन्टेक्ट विद द एयर, ये हवा के साथ ज्यादा कॉन्टेक्ट में रहता है, यहाँ पर ज्यादा जलती है आग। द फ्लेम इज ब्लू, यहाँ पर ब्लू होती है। एंड इट इज द हॉटेस्ट जोन, यहाँ पर हॉटेस्ट जोन होता है एंड इट इज ये ब्लू कलर की जो है, ठीक है, ये ब्लू कलर की है, पहले अंदर वाला फिर बाहर वाला और फिर बाहर वाला, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस जोन। द मिडल पार्ट ऑफ द फ्लेम इज वेयर वैक्स डज नॉट बर्न कंप्लीटली, मिडल पार्ट जो होता है वहां पर वैक्स जो है पूरी नहीं जल पाती। सो अनबर्न पार्टिकल्स ऑफ कार्बन ग्लो, यहाँ पर कार्बन के जो पार्टिकल्स जलते नहीं है वो ग्लो करते हैं ऑरेंज येलो कलर में। दिस इज कॉल्ड द ल्यूमिनस जोन एंड ये मॉडरेटली ठीक ठीक गर्म होता है। इफ यू होल्ड अ प्लेट जस्ट ओवर द कैंडल, अगर आप कैंडल के ऊपर प्लेट रखोगे ना, यू विल ऑब्जर्व अ ब्लैक डिपॉजिट, तो आप देखोगे नीचे से प्लेट काली हो जाती है ना। दिस इज कॉल्ड सूट एंड इट कंटेन्स द कार्बन पार्टिकल्स, और वो जो काला काला हो जाता है वो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो ल्यूमिनस जोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्टिविटी 6.4 डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये स्टडी आप खुद करोगे, एक्टिविटी को रीड करो, कहीं डाउट हो तो मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, खुद से रीड करो, खुद से सोचो ये एक्टिविटी क्या हो सकती है। इजी एक्टिविटी है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो लेट्स द डिस्कस प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, कंबशन के प्रोडक्ट्स को अब डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स, ज़्यादातर जितनी भी फ्यूल्स होती हैं ना जलाने वाली चीज़ें, कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसके मेन कॉन्स्टिट्यूटेंट्स। जब इन फ्यूल्स को जलाते हैं इसमें से लॉट ऑफ हीट या एनर्जी या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकलता है, ठीक है। अब मीथेन, अगर मीथेन को बर्न करें, ये मीथेन का फॉर्मूला है, अगर मीथेन को बर्न करें ऑक्सीजन के अंदर तो हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स निकलेंगे, बर्न करना है सिर्फ और इतने सारे प्रोडक्ट्स निकलेंगे। व्हेन द फ्यूल हैज लॉट ऑफ कार्बन, जब फ्यूल के पास बहुत ज़्यादा कार्बन होगा तो वो ऑक्सीजन के साथ जो है हवा में पूरी तरह से नहीं जलेगा, इट अंडरगोज इनकम्प्लीट कंबशन, वो आधा अधूरा जलेगा टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अलोंग विद द कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा कुछ और स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट्स निकलते हैं जैसे सल्फर एंड नाइट्रोजन इन फॉसिल फ्यूल्स। व्हेन द फ्यूल इज बर्न्ड,
जब फ्यूल जलाते हैं तो ये एलिमेंट्स रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ और हार्मफुल गैसेस हवा में फैला देते हैं। एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल्स, दो ऑल सब्सटेंसेस बर्न इन एयर, अगर हर चीज हवा में जलती है, ऑक्सीजन में जलती है, ओनली फ्यू आर यूज्ड एज फ्यूल्स, उनमें से कुछ चीजें हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल। द सब्सटेंस इज चूजन एज अ फ्यूल बेस्ड ऑन इट्स एबिलिटी टू बर्न एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। तो जो भी हम चीज जलाने के लिए सोचते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है, बर्न जलने की एबिलिटी होती है और उसकी हीट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। द हीट गिवन आउट बाय अ फ्यूल, और जो भी चीज हम जलाते हैं उसमें से हीट निकलती है, उसको जब मेजर करते हैं ना तो उस मेजर करने की वैल्यू को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू इज डिफाइंड एज द हीट रिलीज बाय द बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल कंप्लीटली। अगर 1 ग्राम आप कोयला भी 1 ग्राम जलाओगे, उसमें से कितनी हीट निकलेगी, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज केजे पर किलोग्राम, किलो जूल्स पर ग्राम। फॉर एग्जाम्पल कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन, अगर मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू इतनी है, मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू 55 किलो जूल्स पर ग्राम होती है, इसका मतलब 1 ग्राम अगर मीथेन आप जलाओगे तो उसमें से 55 किलो जूल्स एनर्जी निकलेगी। क्लियर? 1 ग्राम जलाने पे कितनी एनर्जी निकलती है, कितनी हीट निकलती है, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पर थोड़े से सब्सटेंसेस दे रखे हैं जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है 1 ग्राम के हिसाब से। ठीक है, 1 ग्राम के हिसाब से हीट प्रोड्यूस करेगा जलाने के बाद। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल, क्या होने चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, कम से कम राख छोड़े बाद में, कम से कम पोल्यूशन फैलाए, इजी टू ट्रांसपोर्ट और स्टोर होना चाहिए, और सस्ती और इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। महंगी लेकर हर बार नहीं खरीद पाते ना। अच्छा, डिसएडवांटेजेस ऑफ बर्निंग फ्यूल्स, 2, जबकि हम लोग यूज करते हैं फ्यूल्स को और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सेसिव यूज़ करते हैं फ्यूल्स को, और वो बहुत हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, तो उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होंगे एनवायरनमेंट पे। जैसे बर्निंग फॉसल फ्यूल्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने कोल और पेट्रोलियम चैप्टर में भी रीड किया था कि ग्रीन हाउस गैसेज या ग्लोबल वार्मिंग को न्योता देते हैं। एज अ परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी। दिस लेड टू अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स, मतलब पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता वेदर में क्या क्या चेंजेस होंगे। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो सकते हैं, राइजिंग ऑफ सी लेवल हो सकता है। सेकंड है इनकम्प्लीट कंबशन, जो आधे अधूरी चीजें जलती हैं, लेड टू रिलीज ऑफ, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और जो कि बहुत पॉइजनस होती है। इसका मतलब उसमें सर दर्द होगा, नौजिया हो सकता है जब हम उसको इनहेल करेंगे। इनहेल का मतलब जब हम उस कार्बन मोनोऑक्साइड को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा सकते हैं तो हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। इवन डेथ भी हो सकती है अगर लार्ज अमाउंट पे बहुत सारी इनहेल कर लो। ठीक, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है द नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट इन द फॉसिल फ्यूल बर्न टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स बन जाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो दीज ऑक्साइड्स रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर, ये हवा में फिर भी रहते हैं, मिक्स हो जाते हैं रेन वाटर के साथ, और फिर रेन वाटर जो है एसिड रेन बन जाती है और ये फिर जमीन पर गिरती है। तो एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल फॉर द, ये भी हमने चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम में रीड करा था कि एसिड रेन जो है हार्मफुल होती है सॉइल, वाटर बॉडीज, वेजिटेशन के लिए, और ये बिल्डिंग्स को भी डैमेज करती है। बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम, अब जब पेट्रोल को बर्न करते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ जो हार्मफुल चीज़ है वो हवा में आकर मिक्स हो जाते हैं, उसके पॉल्यूटेंट्स भी। तो फॉर दिस रीजन अनलेडेड पेट्रोल शुड बी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। इनकम्प्लीट कंबशन, जो आधे अधूरे फ्यूल्स जलते हैं वो बहुत सारे अनबर्न्ड कार्बन और उसके पार्टिकल्स हवा में रह जाते हैं। दीज आर कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर SPM एंड कैन कॉज इवन रेस्पिरेटरी एंड अदर डिजीजेस। सांस से रिलेटेड डिजीजेस और अदर रिलेटेड डिजीजेस हमारी बॉडी को दे सकते हैं। यहाँ पर हो गया आपका चैप्टर नंबर 6
आपकी रीडिंग फिनिश, चैप्टर 6 फिनिश बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। यहाँ पर है आपका फटाफट से रीकैप, इसको आप रीड करो, ठीक है, क्योंकि जो अभी हमने पूरे चैप्टर में रीड करा है उसी के ही पॉइंट्स हैं। एंड अगेन इसके बाद है आपकी बैक एक्सरसाइज, जो कि आपका फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, ठीक। उसके बाद लॉन्ग एंड देन अगेन असाइनमेंट क्वेश्चन एंड देन योर चैप्टर इज डन। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 6 की जो रीडिंग है वो फिनिश होती है बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। इफ यू हैव एनी डाउट या कोई पॉइंट समझ ना आया हो या कोई लाइन समझ ना आई हो रीडिंग के दौरान, देन डू मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। टिल देन टेक केयर।